नमस्कार, स्वागत है फिर से मेरे चैनल में एक बार आप सबों का। और आज संडे टूल टिप्स ही कह सकते हैं, लेकिन आज मैं संडे टूल टिप्स में मैं आपको एनिमेशन का जस्ट बेसिक फंडामेंटल मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ये आपका जो MGO का जो सीरीज बन रहा है उसमें आपका ये एड ऑन्स रहेगा। लाइक आपको एक हेल्प मिलेगा। आपको जैसे एनिमेशन करने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम की फ्रेम कैसे करेंगे, प्लेसमेंट कैसे करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट का एनिमेशन कैसे होता है। तो ये समझने के लिए हमें सबसे पहले जो बेसिक फंडामेंटल जो टूल्स होता है इसके बारे में हमें समझना होगा। तो आज का संडे टूल टिप्स में मैं आपको वो पूरा करने जा रहा हूँ कि आप इसको एनिमेशन कैसे कर सकते हो इसके ऊपर। तो बिल्कुल ही बेसिक तरीके से आप पहले अगर आप समझ लेते हो तो आगे आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग एनिमेशन के बारे में समझते हैं कि एनिमेशन होता है क्या। एनिमेशन अगर आप देखा जाए तो एक मोशन से रिलेटेड ये वर्ड होता है। दिस इज कॉल्ड एनिमेशन। जो 1 सेकंड में कोई या 2 सेकंड या 4 सेकंड में कोई भी मूवमेंट होता है उसको अगर टाइम के हिसाब से अगर आप उसको देखते हो, जो ट्रांजिशन होता है और ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट होता है उसमें टाइम भी इंक्लूड होता है। जैसे मान लिया कि आपके पास एक बॉक्स है। अभी मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसको जस्ट मैनुअली मैं इसको एनिमेशन करके बताता हूँ। कुछ भी हमारा ये टाइमलाइन के बारे में भी समझेंगे कि कुछ फ्रेम है हमारा, मान लो 50 फ्रेम तक हमने जो पहला पोज हमने जो दिया और दूसरा पोज मान लो 40 फ्रेम पे जाके अगर मैं जी प्रेस करके इसको ग्रैब करता हूँ कि 40 फ्रेम में यहाँ जाने के बाद अगेन मैं आई प्रेस करता हूँ, तो मैं जो पहला जो पोज था हमारा, जहाँ पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की, एक टाइम के हिसाब से 40 फ्रेम के हिसाब से ये जो चेंज लाया कि 40 फ्रेम के बाद इसका लोकेशन यहाँ पे हमने रख दिया। तो इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब ये टाइमलाइन है जिसको हम लोग टाइमलाइन बोलते हैं। अभी टाइमलाइन के बारे में बिल्कुल डिस्कशन करेंगे आपके साथ। और ये एक एक फ्रेम में जो चेंजेज आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है कि पहला फ्रेम पे जो ये वैल्यू था इसका ट्रांसफॉर्म वैल्यू अगर देखें इसका ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी में, तो आप देखोगे कि लोकेशन में कहाँ कहाँ पे चेंज हो गया। अभी पहला जहाँ इनिशियल की फ्रेम हमने लगाया जो स्टिल फर्स्ट था, और ये एंडिंग पे जब हमारा जाता है तो आप देखोगे कि ये यहाँ तक इतना सारा वैल्यू वेरिएशन करता है, जो बिल्कुल एक एक फ्रेम पे ये प्रोग्रेसिव वैल्यू चेंज होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। आप यहाँ पे अगर फोकस करते हो, जो ग्रीन आपका यहाँ पे बैंड दिख रहा है इसका आफ्टर लाइक की फ्रेमिंग, तो इसके वजह से हमारा जो ट्रांजिशन एक एक फ्रेम में जो इसमें जो ट्रांजिशन चेंज हो रहा है, लाइक इसका स्टेटस चेंज हो रहा है, लाइक इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, वो एक समय के साथ जा रहा है। इसको अगर मैं प्ले करता हूँ बाय प्रेसिंग टाइप बटन, तो आप देखोगे ये प्ले होते होते 1 सेकंड या 40, तो इतने फ्रेम जो हमने क्रॉस किया तो इतने फ्रेम में जो ट्रांजिशन आ रहा है विच इज़ कॉल्ड एनिमेशन। तो वैसे किसी चीज़ में होगा। अगर मान लो कि आपने कोई कैरेक्टर लिया है, जैसे हमने यहाँ पे नॉर्मल अगर मैं देखता हूँ एक कैरेक्टर जो हमने खुद का डिजाइन किया हुआ, अगर मैं उसे ओपन करता हूँ, सपोज अभी मैं एक तपाकी चाचा को मैं यहाँ पे ओपन किया और हमें दिखाना है कि इनके कंट्रोलर्स है। इवन मैं अभी आपको इसका एनिमेशन नहीं सिखा रहा हूँ, बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं जो कंट्रोलर बनाया था इसका मैं करूँगा क्या, इसका वर्क कैसे होंगे। तो मैं अगर चाहता हूँ कि ये बंदा पहला फ्रेम पे अगर मैं हूँ, तो पूरा अभी टूल्स के बारे में अभी डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो बस आपको एक डेमोस्ट्रेशन बताने के बाद मैं आगे कंटिन्यू बताता हूँ। और चलिए साथ में इसको अगर ओपन कर ले तो आप शॉर्टकट की आपका स्क्रीन कास्ट तो बेटर रहेगा। आप जस्ट शॉर्टकट भी आप देख सकेंगे यहाँ पे, फिर एन प्रेस करके इसको हाइड कर दो। तो मेरा जो पहला फ्रेम पे अगर मैं इस कंट्रोलर को अभी पोज मोड पे पकड़ा है, यहाँ से पोज मोड पे जो हमारा ये कैरेक्टर होता है, अगर मैं इसका हिप को सेलेक्ट करता हूँ और इसको डाउन करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये लोकेशन एंड रोटेशन इसके ऊपर वर्क करेगा। जैसे अगर रोटेशन करता हूँ तो इसका पोजिशन भी चेंज होते हैं। ओके, तो अभी दोनों को अगर मैं यहाँ से की फ्रेम करता हूँ बेसिक, तो आई प्रेस करोगे, दिस सेलेक्टेड आई वांट लोकेशन एंड रोटेशन बोथ, तो ये पहला की फ्रेम पे आप देखेंगे ये ब्लॉक कर दिया इसका लोकेशन एंड रोटेशन। देन मैं 30 फ्रेम पे जाता हूँ और फिर जी प्रेस करता हूँ एंड जेड एक्सिस पे इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसे खड़ा हो, इतना पे आए, और जो हमारा जो चेंजेज आता है उसके हिसाब से मैं एस प्रेस करता हूँ, फिर से सॉरी आई प्रेस करता हूँ और फिर से मुझे लोकेशन एंड रोटेशन लेनी है। तो आप देखोगे पहला फ्रेम पे ये बंदा स्टे था और 30 फ्रेम पे आके ये बैठ गया, जस्ट ऐसे। तो ये इसमें जो मोशन आ रहा है, और इस मोशन को अगर मैं साथ में रखता हूँ कि ये हैंड कंट्रोल को भी अगर मैं एक साथ लेके आता हूँ इसके साथ, तो इसका भी सिलेक्शन किया, दोनों को सेलेक्ट किया एक साथ, और देन फिर आई प्रेस करेंगे, इन दोनों को भी लोकेशन एंड रोटेशन ऐड कर लेंगे। और इसे भी 30 फ्रेम पे जाके मैं चाहता हूँ कि दूसरा लोकेशन इसका हो
इसको मैं डाउन करके मैं रखता हूँ यहाँ पे कि ये सब पोजीशन हो जाए, या आप एक एक सेलेक्ट करके जो भी इसका पोज बनाओगे, यहाँ से इनका पोज ऐसा बनता है जब ये शिफ्ट होते हैं, बैठते हैं नीचे। देन आप रोटेशन भी आप इसको थोड़ा सा आप एक प्रॉपर पोज बना लो, समथिंग ऐसा। ओके, तो ये अभी दोनों ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से सिलेक्शन करेंगे एक बार। देन दिस वन ऑल्सो बाय होल्ड ऑन शिफ्ट, देन फिर से आप आई प्रेस करो और लोकेशन एंड रोटेशन को यहाँ पे कंफर्म कर दो। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे जो पहला पोजीशन था और दूसरा पोजीशन हुआ, और फिर से ये पोजीशन जो सा कंट्रोल हमने अभी रखा है इसमें, तो इस सारे कंट्रोल को एक बार सिलेक्शन करो। तो फर्स्ट सेलेक्टेड हिप कंट्रोल, देन बोथ हैंड कंट्रोल बाय होल्ड ऑन शिफ्ट, और इन दोनों को अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ ऑल सेलेक्टेड, देन राइट क्लिक करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके अगर मैं 50 फ्रेम पे जाके मैं चाहता हूँ कि ये फिर से स्टे हो जाए, खड़ा हो जाए, तो यहाँ पे जाके अगर मैं इस डेटा को राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे, तो आप देखोगे जो ये डेटा था इन दोनों को कॉपी करके ले आया। अभी दोनों को नहीं करना था, अभी आप अंडू कर दो। सिर्फ देखो यहाँ पे अभी इसके बारे में डिटेल पे आता हूँ मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करूँगा, देन राइट क्लिक करेंगे, देन कॉपी करेंगे अगेन, और फिर 50 फ्रेम पे है और राइट क्लिक करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, तो आप देखोगे फिर से स्टे हो जाता है। इस तरीके से आपका ये लूप होता है कि बैठा और खड़ा हुआ, बैठा और खड़ा हुआ, और फिर से हमें ये कॉपी करना है। तो दिस सेलेक्टेड सेम कंट्रोलर, इस पोजीशन का हमने जो की पोज किया हुआ है, इसको राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, और फिर से हम पेस्ट करेंगे 17 पे। सपोज फिर से ये स्टे हो जाएगा, फिर यहाँ से हम पेस्ट करते हैं इसको। तो सिंपली आपका यहाँ से अगर आप प्ले करते हो, प्ले करने का यहाँ पे जो बटन होता है, जैसे आप स्पेस बटन को प्ले करो तो ये बैठता है, फिर खड़ा होता है, फिर बैठता है, फिर खड़ा होगा, मतलब ये कंटिन्यू चलता रहेगा। या मैं चाहता हूँ कि ये 70 फ्रेम तक ही हमारा एनिमेशन हो, तो इसका एंड फ्रेम 70 आप कर दो, तो आपको 70 फ्रेम तक ये आपका ऐसे प्ले होता रहेगा। जब आप स्पेस बटन प्ले करके आप देख सकते हो। ओके, तो एक ऐसा कुछ तो मोमेंट हो रहा है, आप देख सकते हो कि आपका कैरेक्टर में कुछ तो मोमेंट हो रहा है, समथिंग। तो ये पोज कैसे हुआ, एक टाइम के हिसाब से। मैं ये क्यों बताया आपको इस कैरेक्टर के ऊपर कि अगर मैंने 70 फ्रेम में जो भी पोजीशन हमने कैप्चर किया, वही पोजीशन को अगर हमने एक एक फ्रेम पे प्ले किया, और मैं जब इसका रेंडर निकाल दूंगा सीक्वेंस में, ओके, आप रेंडर सीक्वेंस अगर आप यहाँ से निकालोगे कैमरा सेटिंग करने के बाद, अभी मैं बताऊंगा आगे, तो ये वही आपको सीक्वेंस 0 से या 1 फ्रेम से लेकर 70 फ्रेम तक ये आपका आउटपुट जनरेट करके एक एक फ्रेम में देगा। और उस फ्रेम को हम अगर प्ले करते हैं एक सीक्वेंस में, तो हमारा यही एनिमेशन मिलेगा जिस कैमरा से मैं इसको कैप्चर करूंगा। तो ये होता है एक फंडा एनिमेशन करने का। बट मैं आपको बताऊंगा कि ये बेसिकली एनिमेशन क्या होता है और इसे हम कैसे करते हैं। ओके, तो अब तक का आपने नोटिस किया होगा कि एक एक पोजीशन जो होता है कैरेक्टर का, जो पोजेज होते हैं, जैसे एक्शन होते हैं, अगर उस एक्शन को अगर टाइमलाइन पे जैसा पोज होता है, उस की पोज को अगर हम की फ्रेम कर देते हैं एक टाइम के हिसाब से, और फिर हम उसको प्ले करते हैं, तो उसमें एक मूवमेंट आती है। ये एक मोमेंट आपको एक विजुअल प्रेजेंटेशन देता है, उसका एक मोशन, और वो मोशन आपको टाइम के साथ मिलता है। अगर आप टाइम को स्टॉप कर देते हो तो डेफिनेटली ये स्टिल मिलेगा। अगर वो टाइम को आप स्लाइड करते हो, चलाते हो, तो वो उस टाइम के हिसाब से जो ट्रांजिशन होता है, जो चेंजेज आ रहा है इसका बिहेवियर में, यही हमें एनिमेशन कहलाता है। तो एनिमेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे पार्टिकल एनिमेशन भी आपने देखा, या फ्लूइड एनिमेशन में प्रीवियस बताया, वो भी एक एनिमेशन है, बट वो टेक्निकली हैंडल किया जाता है। और आज ये एनिमेशन जो हम सीखने जा रहे हैं, ये की फ्रेम के थ्रू किया जाता है। तो ये मैनुअल एनिमेशन भी कर सकते हैं इसको। तो इस मैनुअल एनिमेशन को करने के लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा कि ये इसका टूल कैसे हम ब्लेंडर में यूज करते हैं। तो चलिए, आप नया फाइल आप ओपन कर लो। अभी मैं ये तपाकी चाचा को एनिमेशन करने के लिए नहीं, ऐसे मैं जस्ट एक पोज के लिए मैं बताने की कोशिश किया। मैं न्यू सेटअप करूंगा यहाँ से, और फिर से आप ऑन कर लो अपना स्क्रीन कास्ट को, शॉर्टकट व्यूआर को, ताकि आपका शॉर्टकट दिखते रहे। देन प्रेस एन अगेन, और हम आगे देखते हैं। तो चलिए, अब अगर आप देखोगे, अभी इन सब को डिलीट कर देता हूँ। बाकी जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स था, जैसे कैमरा और लाइट को मैंने डिलीट कर दिया, और हमारा एक बॉक्स है। इस बॉक्स में अगर हम एनिमेशन करना चाहते हैं कि कोई फ्रेम होगा, तो सबसे पहले यह समझना होगा, जैसा अभी तक हमने देखा कि फ्रेम में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का पोज को या किसी कैरेक्टर का कंट्रोल्स को
जैसे जैसे हम उसको की फ्रेम करते हैं पोज बनाने के हिसाब से, वो कैप्चर हो जाता है आपका टाइमलाइन के हिसाब से, इतना सेकंड में हमें इतना चाहिए, इतना सेकंड में इतना चाहिए। तो जस्ट ये आपका प्रोडक्शन का सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको सेटिंग करना होता है कि एनिमेशन कितना फास्ट होगा, कितना स्लो होगा। वैसे आप जनरली देखोगे, आप यहाँ पे जाते हो सेटिंग्स में, कि सबसे पहला जो एनिमेशन का सेटिंग करना होगा वहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे जैसे सीन पे आप जाते हो, यहाँ से क्लिक करके सीन प्रॉपर्टी में, और यहाँ पे आपका होता है, वैसे तो ये फ्रेम जो आपका रेजुलेशन फ्रेम होता है जब आफ्टर रेंडरिंग, कि आप रेंडर करोगे तो कितना से कितना फ्रेम तक रेंडर होने वाला है जो आप एनिमेशन करते हो। तो जैसे आपका रेजुलेशन है फ्रेम रेजुलेशन, ऐसे 2 के ऊपर सेटिंग है डिफ़ॉल्ट, अभी मैं इसको नहीं टच करना है। और हमारा स्टार्ट फ्रेम, देन इन फ्रेम, देन स्टेप्स, ये 3 चीज़ को समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, और ये फ्रेम रेट होता है। तो ये तो चलो आप यहाँ पे जो टाइमलाइन पे देख रहे हो, यहाँ स्टार्ट फ्रेम एंड इन फ्रेम, और हर एक फ्रेम, एक एक फ्रेम पे ये स्टेपिंग होगी, विच इज़ द स्टेप्स। जैसे एक एक फ्रेम पे ये प्ले करेगा, अगर मैं इसको कर देता हूँ 4 स्टेप पे, तो ये क्या करेगा, मतलब ईच 4 फ्रेम को एक्सक्लूड करके और बाकी का 5वां फ्रेम को काउंट करेगा, फिर आपको इसका 4 फ्रेम को छोड़ के जो अगला फ्रेम होगा उसको काउंट करेगा। तो ये आपका स्टेपिंग, ये टाइम लाइन को आपको जस्ट ये रेंडर का जस्ट जो प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। फिलहाल इसके स्टेप 1 रखो। ये स्टेप 1 रहने पे क्या होगा कि एक एक स्टेप पे आपका प्ले होगा। जैसे आप थोड़ा सा इसको आप देखोगे एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने इसको आई प्रेस किया अगेन, और लोकेशन सपोज हम रखते हैं, देन पहला लोकेशन जो हमारा की फ्रेम हो गया यहाँ पे, और मैं 40 फ्रेम पे जाके अगर बोलता हूँ इसको जी प्रेस करके, और जेड एक्सिस पे ऊपर जाएगा समथिंग, या किसी भी एंगल पे लेके चले जाओ, और यहाँ पे भी जाके इसको आई प्रेस करो और फिर से लोकेशन को कैप्चर कर लो। तो पहला और दूसरा, अगर आप देखोगे यहाँ पे जो स्टेपिंग आप देख रहे हो, अगर आप ऐसे प्ले करते हो तो ये 40 फ्रेम, अभी जो फ्रेम रेंज जो हमने 40 लिया 1 से 40 तक, तो 1 से 40 तक पूरा अगर आप देखोगे एक एक स्टेप्स यहाँ पे सेटिंग है। तो एक एक स्टेप को ये रेंडर लाइक इसको प्ले करेगा। अगर आप यहाँ पे रख देते हो, अभी देखो, अभी आप प्ले करके देखें तो एक एक स्टेप पे ये पूरा प्ले कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको रखते हो 4 सपोज, तो 4 फ्रेम को छोड़ेगा, यहाँ से 1 2 3 4 फ्रेम को छोड़ेगा और 5वां फ्रेम को करेगा, वैसे अगला 4 फ्रेम छोड़ेगा, फिर अगला करेगा। तो आपको यहाँ पे प्ले में हालांकि डिफरेंट नहीं होगा। जब आप इसको रेंडर करेंगे तो रेंडर में आपको ये चीज़ दिखेगा। रेंडर में क्या होगा कि बीच का जो स्टेप्स को मिस कर देगा, जैसे हर एक में 4 स्टेप्स को मिस करके 5th स्टेप पे जाएगा। तो चलो ये भी एनिमेशन का जस्ट कंट्रोल है। यहाँ पे है फ्रेम रेट 24 फ्रेम पर सेकेंड। आप यहाँ पे अपने टाइम के हिसाब से देखो, अगर आप नॉर्मल की फ्रेम पे अगर चलते हो तो आइदर आप 24 फ्रेम पर सेकेंड के हिसाब से चला सकते हो, या 25 फ्रेम। वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ 25 फ्रेम पर सेकेंड जब हम मैनुअल एनिमेशन करते हैं, खास करके कैरेक्टर के लिए। तो आप अपने टाइम के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो कि फ्रेम रेट कितना रिक्वायर्ड होता है। तो हमारा जो इंडिया में पाल 24 फ्रेम के हिसाब से चलता है, उसके हिसाब से मैं चलता हूँ। टाइम रीमैपिंग ये भी एक अलग डिफरेंट चीज है। अगर आप देखोगे कि कहते हैं कि अगर कोई स्लो मोशन या फास्ट मोशन करना होता है तो ओल्ड एंड न्यू इसका कुछ फॉर्मूला होता है, जो आगे मैं एक वीडियो में मैंने डाला भी था, जस्ट पार्टिकल और डायनेमिक्स, जो टेक्निकल एनिमेशन की फ्रेम जब यहाँ से प्ले होता है, ये प्ले से रिलेटेड है वैसे रीमैपिंग। तो आपका स्लो फास्ट ये प्ले कितना करेगा, जैसे आप इसको देख सकते हो कि अभी जो इतना फास्ट में जा रहा है, लेकिन अगर आप इसको न्यू फ्रेम अगर आप 200 कर देते हो 1 और इसको बीच में 200, तो आप देखोगे टाइम स्लाइडर कैसे आपका प्ले करेगा एज स्लो। ओके, और अगर मैं इसको 100/100 ही रखता हूं तो आपका नॉर्मल एक ही स्पीड में जाएगा। ओके, तो ये टाइम रीमैपिंग एक्चुअली इसे हम लोग बोलते हैं, जो खास करके जैसे कोई पार्टिकल इफेक्ट्स या कुछ ऐसा बुलेट इफेक्ट्स देखते हो आप स्क्रीन के ऊपर, तो वे ये आपका टाइम रीमैपिंग का एक एग्जांपल है। तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम इग्नोर करेंगे, अगर ऐसा वक्त आता है तो मैं बताऊंगा। बाकी यहाँ पे एक तो बेसिक एनिमेशन का सेटिंग्स हो गई, और वही सेटिंग्स आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे 250 फ्रेम इंड है, अगर मैं 200 फ्रेम रखता हूँ तो हमारा स्टार्ट फ्रेम एंड इन फ्रेम, या मैं चाहता हूँ कि हमारा 40 फ्रेम तक एनिमेशन हो तो मैं इसको 40 फ्रेम करता हूँ। ये है आपका टाइमलाइन। ओके, तो इसमें 3 एलिमेंट्स मिलेगा आपको एनिमेशन के लिए। एक टाइमलाइन होता है, एक ग्राफ एडिटर होता है, एक डोप शीट होता है। अगर तीनों को आप देखोगे, जो हमने की फ्रेम किया यहाँ पे, तो ये सीधा आपको एक
की फ्रेम करने का ऑप्शंस देता है कि मान लो कि हमने बीच में 20 फ्रेम पे एक और की फ्रेम ऐड करता हूँ बाय प्रेसिंग आई, और यहाँ पे लोकेशन में इसको रखता हूँ, लोकेशन को कैप्चर करता हूँ और जी प्रेस करके मैं इसको यहाँ ले, तो आप देखोगे कि इसका एनिमेशन यहाँ जाने के बाद हमें जी प्रेस करके और आई प्रेस करना था, फिर से लोकेशन ऐड करना था। तो आप देखोगे कि जो जो मोमेंट चेंज होगा उसके हिसाब से आपका एक के एनिमेशन में डिफरेंट लाए। इसको आप यहाँ से भी प्ले करोगे तो आप देखोगे किस टाइप से आपका एनिमेशन चल रहा है। ओके, तो ये जो ट्रांजिशन हम सेट करते हैं अपने हिसाब से, दिस इज कॉल्ड एनिमेशन। ये आपका टाइमलाइन है। तो ये टाइमलाइन में हम डायरेक्ट आप यहाँ से की फ्रेम करते हो, और आप यही काम डॉप शीट में भी कर सकते हो और यही काम आप ग्राफ एडिटर से भी कर सकते हो। तो मैं पहले आज मैं टाइमलाइन के बारे में थोड़ा बताता हूँ, फिर आगे मैं बताऊँगा इन बिटवीन आपको और भी वीडियोज़ दूंगा डॉप शीट क्या होता है और ग्राफ एडिटर क्या होगा, फिर से मैं आपको बताता हूँ। तो आज का वीडियो मैं बहुत लंबा नहीं करता हूँ, बस आपको की फ्रेम नॉर्मल ऐड करना है और आपको एनिमेशन करना है। जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है आपके पास और इससे आपको एनिमेशन करने से पहले ये भी समझना है इसका टाइमलाइन के बारे में। तो चलो फुल रेंज अगर मैं 250 करता हूँ, 250 फ्रेम, और यहाँ पे जो हम रेंज को इसको ड्रैग करके एक एक की फ्रेम को सेलेक्ट करते हैं बाय क्लिकिंग, लेफ्ट क्लिकिंग। तो आप देखोगे ऑरेंज कलर का दिख रहा है मतलब ये सिलेक्टेड है, ये वाइट दिख रहा है मतलब डिससेलेक्टेड है। अगर आप इसको मार्किंग सिलेक्शन करके भी सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज 1 बाय 1 क्लिक करके आप इसको सिलेक्शन कर सकते हो। तो ये सिलेक्शन का बेनिफिट क्या हुआ, जैसे बीच में हमें ये जो 20 फ्रेम पे जो हमारा जो वैल्यू है ये, ओके, इस वैल्यू जो हमारा जो चेंज होता है कि आप 20 फ्रेम पे जाके इसका वैल्यू को देख सकते हो। यहाँ पे डेटा में ये एक्स वाई जेड का जो पोजीशन है इस ऑब्जेक्ट का, जो आपका स्पेस के अंदर 3D स्पेस के अंदर, उसका ये पोजीशन है जो हमने ये कैप्चर किया। पहला जहाँ था स्टेटस, दूसरा और तीसरा, थर्ड पे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसका प्रॉपर्टी आप देखो। और ये की फ्रेम को डिलीट करने का तरीका, और यहाँ से भी आप की फ्रेम कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ट्रांजिशन को और रोटेशन को और स्केल को ही आप की फ्रेम करते हो, आप बहुत सारे प्रॉपर्टी आगे आएंगे। जैसे मटेरियल को भी हम लोग की फ्रेम करके उसमें चेंजेस करते हैं, लाइक पोजेस को कैप्चर करके एनिमेट करते हैं, सेम वे में होगा। और आप देखोगे कि अब कंट्रोलर को भी हमने अभी आपको दिखाया, तो वो भी एक की फ्रेम हम ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो इसका जो आपका मेन प्रॉपर्टी डेटा होता है ऑब्जेक्ट का, वहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्म वैल्यू होता है, एज वेल एज आपको यहाँ पे भी मिलता है। आइटम में जाते हो तो आपको देखोगे ये लोकेशन जब ये की फ्रेम लगता है और बीच में जब यह चेंजेस होता है इसका वेरिएशन, तो आपको ग्रीन हो जाता है। जब आपका कर्सर इस पे रहेगा तो इसका थोड़ा सा ग्रीन और ऑरेंज टाइप का कुछ कलर आ जाएगा, ऐसा कुछ लाइट ग्रीन, और फिर आप बीच में लाओगे फिर से ग्रीन, और फिर यहाँ आया। जहाँ की फ्रेम नहीं रहेगा आपको ऐसा सिंपल लगता है। और अगर मैं ये की फ्रेम, अगर मैं यहाँ पे आके एक और की फ्रेम ऐड करता हूँ और यहाँ पे कोई ट्रांजिशन हमने नहीं किया, मतलब इसका वैल्यू सेम जहाँ 40 फ्रेम पे है वही 40 फ्रेम अगर मैं चाहता हूँ कि 50 फ्रेम तक कांस्टेंट रहे, और यहाँ पे अगर मैंने आई किया और लोकेशन को कैप्चर किया, तो ये आप देखोगे यहाँ पे एक स्लाइडर टाइप का कुछ ऐड हो गया। आप इसको एक को सेलेक्ट करके आप एरिया को कवर कर सकते हो। ये क्या होगा, ये साइलेंट होगा, इतना दूर तक आपका की फ्रेम साइलेंट होगा। और 80 फ्रेम के बाद फिर मैं चाहता हूँ कि 19 पे जाए, और 19 पे जो पहला पोजीशन था इसका, ये यहाँ पे ये पोजीशन को मैं फिर से 90 फ्रेम पे जाके टाइमलाइन का इसको स्टोर करना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी भी कर सकते हो। सिलेक्शन करने के बाद याद रहे कि ये सेलेक्टेड होना चाहिए, ये ऑरेंज कलर का दिखना चाहिए। अगेन आप 19 पे जाओ और यहाँ पर राइट क्लिक करो और इसको पेस्ट कर दो। तो देखो जहाँ से इसका जो लोकेशन था इसी डेटा को कॉपी करके आपका रख दिया 19 के ऊपर, जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। तो क्या हो रहा है, यहाँ से अगर आपने प्ले किया तो फिर से गया बीच में साइलेंट हो गया। जहाँ पे मैंने बोला था कि ये साइलेंट होता है, ये इस टाइप का आपका ऑरेंज स्लाइडर दिखा है, मतलब इसमें कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा बीच में। और जहाँ पे ये गैप दिखा रहा है मतलब यहाँ से फिर ट्रांजिट होगा, मतलब 80 फ्रेम पे जो इसका पोजीशन है वो फिर से 0 वाला जो पोजीशन था ये 19 पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसको कॉपी किया था, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको एनिमेशन करोगे। कहीं पे रोकना है, अगर मैं इसका रेंज को कम करता हूँ, जैसे आप पूरे को सेलेक्ट करोगे दोनों को और होल्ड ऑन शिफ्ट करके, तो आप देखोगे कि पूरा आप इसको स्लाइड कर सकते हो एक साथ। ओके, ऐसे आप एक साथ इसको दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से स्लाइड कर सकते हो लेफ्ट क्लिक से। 40 फ्रेम से हम आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं। इसको अगर मैं रेंज 100 फ्रेम तक लेके जाता हूँ तो इसका स्पीड स्लो होगा डेफिनेटली। क्यों हो रहा है स्पीड, क्योंकि
फ्रेम ज़्यादा है और ट्रांजिशन का जो एरिया है वही है, तो आपको ज़्यादा फ्रेम कवर कर रहा है, वही ट्रांजिशन का जो वैल्यू मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये स्लो हो जाएगा। अब देखो अभी यहाँ से जो स्लो हो रहा है एनिमेशन, इसको स्लो फास्ट का आपको फॉर्मूला भी समझना होगा। इसको एन प्रेस करके हाइड कर दो, तो ये आपको देखोगे, आप प्ले करके देखो, फिर गया और लास्ट का स्टेप जो होगा एक इस स्पीड में आया। अगर मैं इसको और फास्ट करना चाहता हूँ, मतलब इसका टाइम को कम कर देते हैं कि कम टाइम में उतना ट्रेवल करेगा, तो और फास्ट होगा। आप देख सकते हो कम समय में उसको जितना जाना होगा उतना ज़्यादा फास्टर होगा, लाइक दिस। अगर आप ज़्यादा समय में कम ट्रैवल करवा रहे हो, इसका जो ट्रांजिशन एरिया है, तो ये डेफिनेटली स्पीड स्लो हो जाएगा। तो हम लोग जो लीनियर एनिमेशन करते हैं, जो आप अभी देख रहे हो, अभी देखो इसका स्पीड में आपको डिफरेंट आया। आपको भी इसे ट्राई करके देखना चाहिए, इसके ऊपर आप की फ्रेम को समझने के बाद देखेंगे। चलिए, ये होता है प्लेबैक करने का बटन है, जिसमें 2-3 बटन से। एक तो आप देखोगे कि पहला बटन है जो पहला फ्रेम पे लाएगा, ये लास्ट एंड की फ्रेम पे लेके जाएगा जहां तक आपका रेंज होता है। ओके, जैसे मैं अभी रखा, अभी 130 फ्रेम है, तो 130 फ्रेम तक ही हमें चाहिए। तो 130 फ्रेम मैंने यहाँ पे टाइप किया, तो आप देखोगे ये जो ग्रे स्केल दिखा रहा है, और आप इसको स्लाइड करके इसको यहाँ से लेफ्ट क्लिक करोगे, यहाँ से इसके रेंज के ऊपर, यहाँ से फिर स्लाइड हो सकता है। अदरवाइज आप होल्ड ऑन शिफ्ट और मिडिल माउस बटन से आप इसको क्या करोगे, जैसे आप यहाँ पे पैन करते हो वैसे यहाँ पे पैन कर सकते हो पूरा की फ्रेम को यहाँ पे, और लेफ्ट क्लिक ओनली आप मिडिल माउस बटन से भी कर सकते हो। दूसरा आप करोगे इसको जूम इन जूम आउट, आप स्क्रॉल करके भी कर सकते हो। अदरवाइज शिफ्ट और इसे मिडिल माउस बटन से आप जूम इन जूम आउट इसको कर सकते हो। देखो थोड़ा सा आप नेविगेशन बहुत नॉर्मल है इसका, जो नॉर्मल जो आप वीडियो एडिटिंग वगैरह या कुछ करते हो तो वहाँ पे भी ऐसी स्लाइडिंग होती है, तो बस वही स्लाइडर है, रेंज स्लाइडर, लाइक इसका आप ऐसे करोगे। दूसरा होता है इसका कि एक एक की फ्रेम जो लगा हुआ है सीन के ऊपर, अगर देखोगे पूरे स्क्रीन के ऊपर कि एक एक पॉइंट्स जो हमने की फ्रेम किया हुआ है, उस की फ्रेम को मैं चाहता हूं कि एक एक पॉइंट पे जो इसका जो स्टेपिंग होगा, लाइक इसका जो पोज होगा, उसको चेक करना है। तो आप इस पर क्लिक करोगे, आप देखोगे डायरेक्ट जहां पे आपने की फ्रेम लगाया है उसी की फ्रेम पे ये जंप करता है, लाइक दिस। तो इससे हम लोग एक इनिशियल पोज देखते हैं, ये की फ्रेम चेक करने के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और ये पूरा प्ले करने के लिए। लेकिन एक एक फ्रेम पे जाने के लिए आप यहाँ पे ड्रैग करके आप ऐसे भी जा सकते हो, या शॉर्टकट इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे अप एरो की अगर आप प्रेस करते हो और डाउन एरो की प्रेस करते हो, तो आपका क्या हो रहा है, ये स्टेपिंग कर रहा है आपका एक एक की फ्रेम जहां पे लगा हुआ, जहां की फ्रेम नहीं रहेगा वहां स्टे नहीं करेगा, जंप नहीं करेगा। अप एरो की से आपका फॉरवर्ड और डाउन एरो की से बैकवर्ड। वैसे ही आप अगर आप लेफ्ट राइट एरो बटन को आप क्लिक करोगे तो एक एक फ्रेम आप एनिमेशन को चेक कर सकते हो कि एक एक फ्रेम में क्या पोज आपका चेंज हो रहा है। एक एक फ्रेम आप मैनुअली इसको प्ले कर सकते हो। तो यहाँ तक आपका स्टिल है, फिर आप आगे बढ़ोगे। अब इसको होल्ड करके रखोगे तो स्पीड में चलेगा, लेफ्ट एरो और राइट एरो, तो आप देख सकते हो। अब ये स्टेपिंग को आप कम कर सकते हो। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। और 80 फ्रेम अगर मैं इसको रेंज रखता हूँ, 80 फ्रेम मात्र, तो आप देखेंगे इसको प्ले करके एक बार, तो आपका एनिमेशन समथिंग ऐसा चेंज होता है। इसी तरीके से अगर आप इसका रोटेशन, स्केल, हर एक प्रॉपर्टी को आप इसको कैप्चर कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूं कि पहला फ्रेम से लेके एंड फ्रेम तक जो हमने जो अभी भी एनिमेशन किया है उसके बीच में मैं चाहता हूं रोटेशन को ऐड करना। तो अभी देखो, ये अभी तो यहां से हमने की फ्रेम लगाना बताया आपको आई प्रेस करने के बाद। अब मैं बताता हूं आपको कि यहां से अगर की फ्रेम ऐड करना है तो राइट क्लिक करो, यहां पे इंसर्ट की फ्रेम होता है और एक होता है इंसर्ट सिंगल की फ्रेम। सिंगल की फ्रेम मतलब कि जो इसका एंगल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो एक बार अगर सिंगल की फ्रेम लगाया तो आप देखोगे स्पेसिफिक एक्स एक्सिस पे ही लगा, मतलब आप अगर इसको एक्स एक्सिस को ही कैप्चर करेगा। पहला फ्रेम हमने कैप्चर किया इसका की फ्रेम। ओके, अगर मैं राइट क्लिक करके मैं चाहता हूं इसे अभी डिलीट करना चाहते हो, डिलीट की फ्रेम कर सकते हो, सिंपल। अगेन राइट क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ऑप्शन दोनों टाइम में चेंज होता है। अगर मैं इंसर्ट की फ्रेम करता हूं, इंसर्ट की फ्रेम और इंसर्ट की सिंगल की फ्रेम, तो सिर्फ इंसर्ट की फ्रेम करो, यहाँ से आई इनेबल कर दो, तो यहाँ पे इनिशियल लग गया। लास्ट फ्रेम पे 80 फ्रेम तक मैं चाहता हूँ कि ये हर एक एंगल पे ये रोटेशन होता रहे। जैसे
इसको आर प्रेस करके आर जैसे भी आपको रोटेशन करना जितना और रोटेशन किया, जो भी चेंज आएगा इसमें ओके जैसा भी और क्लिक किया तो जितना भी रोटेशन में जो चेंजेज आया है 0 से लेके 80 फ्रेम तक ये कंटिन्यू राइट क्लिक करेंगे फिर से और इंसर्ट की फ्रेम करेंगे तो फिर से सेकंड की फ्रेम लगा। आप देखोगे कि ये रोटेशन भी कर रहे हैं, सिंपली रोटेशन भी कर रहा है। और यहां से मैं चाहता हूं कि पहला फ्रेम पे और आगे का स्केलिंग भी करूं मैं, तो स्केलिंग के लिए जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका 1 1 होता है, मतलब अगर 0 0 कर दिया स्केल तो मतलब कुछ नहीं दिखेगा, मतलब इनिशियली 1 1 इसका है वैल्यू। तो राइट क्लिक करो, देन इसमें इंसर्ट की फ्रेम किया और लास्ट में जाके मैं चाहता हूं इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा देना, लाइक स्केल कर दो। तीनों एक्सिस पे अगर आप करना है इस प्रेस करके थोड़ा स्केल कर दो तो अब देखो अभी आपका एनिमेशन का पूरा रूल चेंज हो जाएगा। तो अभी जो लास्ट में जो हमने एक स्केल किया था उसको मैंने कैप्चर नहीं किया, एस प्रेस करके बढ़ाया और इसको हम राइट क्लिक किया फिर इंसर्ट किया तो ये फिर से कैप्चर हुआ। तो ये कैप्चर के हिसाब से आप देखोगे कि आपका एनिमेशन जो हुआ यहाँ पे, अगर आप फ्रेम एनिमेट करते हो लाइक ऐसा, तो जस्ट ऐसा कुछ एनिमेशन हो रहा है, समथिंग लाइक दिस। ओके, ये बस आज का वीडियो में मैं आपको सिर्फ की फ्रेम के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो में बताया था लास्ट जो प्रीवियस वीडियो में कि जब मैं एनिमेशन सिखाने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर बेसिक नहीं आपको नॉलेज है तो मैं बेसिक नॉलेज देना चाहता था। तो जस्ट आज का नॉलेज है की फ्रेम के बारे में, और मैं नेक्स्ट बताऊंगा और की फ्रेम और टाइमलाइन के बारे में बताया आपको, और नेक्स्ट मैं बताऊंगा ग्राफ एडिटर और डॉप शीट का क्या काम होगा। मतलब डॉप शीट इसी का एडवांस वर्जन होता है जिसमें आपको की फ्रेम और इसको एडजस्ट करने के लिए फ्रेमिंग बहुत अच्छा ऑप्शन देता है, डॉपिंग करके आप कर सकते हो उसका टूल्स, लेकिन वहाँ से भी आप की फ्रेम कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। तो मैं तीनों ऑप्शंस को बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं डॉप शीट और ग्राफ एडिटर के बारे में बताऊँगा, और उसके बीच में आपको लाइक एक ये समझ के चलो कि मेक जोक ऑफ का ही एक पार्ट मैंने दिया आज एक संडे टूल टिप्स में। और चलिए आज का वीडियो में बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय। चलिए तो आज का वीडियो में बस इतना ही हम देखते हैं और मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।